नमस्ते नमस्कार साथियों। एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित जो करेंट अफेयर वार्षिकी है उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां ATP खिताब जीता है? तो सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपना 100वां ATP खिताब जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? WHO के अनुसार जो है वो वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क। तो इसका पहला ऑप्शन है एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर विद्यार्थियों की ज़रूरतों की प्राथमिकता देता है। इसमें क्या है, तो वैश्विक आयु अनुकूल जो है वह विद्यार्थियों की ज़रूरतों की प्राथमिकता देता है। ये ऑप्शन सही है। और इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। यह इंदौर नहीं हुआ है, यह कोझिकोड हुआ है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन सिर्फ एक होगा, सिर्फ एक नंबर इसका आंसर होगा। चलिए आगे। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो त्रिपुरा में रखी गई है। IMF ऋण की विस्तारित निधि सेवा, याद रखिएगा कि जो विस्तारित निधि सुविधा EFF है ना, वह IMF द्वारा जारी किया जाता है। इसके बारे में क्या है, तो EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो बात सही है। विस्तारित निधि सुविधा जो है वह IMF के द्वारा जारी दिया जाता है, जो उन देशों को दिया जाता है जो मध्यम अवधि के दौरान भुगतान संतुलन चुनौती से जूझ रहा है। इसका ऑप्शन एक सही होगा। IMF की कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये गलत है। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान को दिया है। इसका ऑप्शन सिर्फ एक होगा, सिर्फ एक होगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने लिया है? तो याद रखिएगा BR गवई लिया है। BR गवई 52वें के रूप में BR गवई। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अग्निवीर जो पूर्व में भर्ती ली है उसके लिए 20% आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर है? चौथा स्थान पर है। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों की फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह हैदराबाद के 15 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती है। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। तो गिग वर्कर्स क्या है? तो गिग वर्कर्स उनको कहते हैं जो गैर मानक संस्था के अनुसार काम करते हैं, जैसे ओला ड्राइवर है ना, या कोई छोटे मोटे काम करते हैं, वो गिग वर्कर्स में आते हैं। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? तो गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता पर्पल कैप। और IPL का खिताब इस बार 2025 में RCB के द्वारा जीता गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले CISF की पहली महिला कौन है? तो गीता समोता है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार कथनों पर विचार कीजिए। तो जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 24 अप्रैल को, जब भारत के प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी जिला में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को जब मधुबनी जिला में आए थे, तो उस समय विशेष पंचायत पुरस्कार को नवाजा गया था। खास करके समस्तीपुर जिला के मोतीपुर ग्राम पंचायत के मुखिया को यह सम्मानित किया गया था। इसका आंसर दूसरा ही है। और तीसरा कौन हो जाएगा? तो बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन सा जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया? तो यह झारखंड है। अब बताना है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 समझ कर विचार कीजिए। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है और भारत का स्थान 151 है। तो प्रथम स्थान फिनलैंड गलत है, ये नॉर्वे हो जाएगा। प्रथम स्थान में 161 नहीं 151 है, ये गलत हो जाएगा। और अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर गलत हो जाएगा, ये इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है। तो इसका आंसर कौन होगा? इनमें से कोई नहीं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रथम स्थान तमिलनाडु सही है, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे स्थान जम्मू कश्मीर, यानी इसका 1, 2, 3 हो जाएगा आंसर। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश हो जाएगा। नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा न्यायाधीश सूर्यकांत को बनाया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IOR के बारे में बताइए। तो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई थी। याद रखिएगा IOR की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई थी, यह सही है। और भारत इसकी अध्यक्षता 2025 से 2027 तक करेगा, यह भी सही है। तो गलत कथन फसानी तो इसमें से कोई नहीं होगा, न एक न तो दो। कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना की है? तो यह हरियाणा सरकार ने भविष्य विभाग की शुरुआत की है। भविष्य विभाग अपने बजट में हरियाणा सरकार। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो एक देश एक धड़कन पहल इनिशिएटिव संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स पर कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखिएगा पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है ना, यह द्वीप के घोघला में किया गया, सही है। और गया किया गया और समापन द्वीप के आईएनएस खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था, यह सही है। और इसका शुभांकर क्या था? तो पर्ल डॉल्फिन से शुभांकर था, यानी 1 और 2 सही है। और इसमें 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर नहीं, हरियाणा ने मणिपुर शीर्ष पर रहा था। तो इसका कौन सही होगा? तो 1 और 2 सही होगा। इसमें मणिपुर शीर्ष पर रहा था 14 मेडल के साथ। मणिपुर 14 मेडल जीता। और ये कहाँ हुआ? तो द्वीप के घोघला के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। कौन? खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन। किस भारतीय मूल की महिला कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो यह मोनाको है। मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के बारे में बताना है आपको। तो यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई, यह सही है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत को और दूसरा चाइना को, गलत है। पहला स्थान चीन को और दूसरा स्थान अमेरिका को, और भारत का स्थान 5वां है। और पूछेगा कि राज्य में कौन है? तो गुजरात में। और भारत ने 50.4 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा हासिल कर लिया, तो ये सही होगा। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 गलत इसलिए है क्योंकि पवन ऊर्जा उत्पादन में चीन पहला स्थान पर है और दूसरा स्थान पर अमेरिका है। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है? कशिश चौधरी है। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो ये भूटान है। क्रिप्टो एक वर्चुअल करेंसी होता है जो राष्ट्र स्तरीय पर क्रिप्टो पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए भुगतान भूटान ने शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक के लिए चुना गया? तो भारत को चुना गया। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के नया सदस्य किसे बनाया गया? तो अल्जीरिया को बनाया गया। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, कैडमियम, गैलियम, ईडियम और टीन और सीसा धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो ये चाइना ने खोजा। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में वेल द्वारा विकसित किया है? तो आकाश तीर एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष पर्यटन यानी कि ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो एक्सियोम 4, याद रखिएगा एक्सियोम 4 के तहत कर रहा है। कौन? जैविक प्रयोग। नेपाल का कौन सा हिमालय ग्लेशियर जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया? तो याला ग्लेशियर। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण करने वाला कहाँ किया गया? तो यह अमेरिका में किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल के कथन के अनुसार काजीरंगा रिजर्व हाल ही में क्यों फेमस रहा? तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व इसलिए फेमस रहा क्योंकि यूनेस्को ने 26 दस्तावेजों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता संरक्षण किया गया। इसका आंसर 2 होगा। अब बताना है आपको कि पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालू कहाँ मनाया जाता है? तो पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में और सरस्वती पुष्करालू तेलंगाना में, याद रखिएगा। इसका आंसर 2 होगा। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में और सरस्वती पुष्करालू तेलंगाना में।
जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये और कोई नहीं, बिहार है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया, क्योंकि 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित हो जाने के बाद भी वहाँ पोलियो का प्रकोप पाया जाना गया है ना, पोलियो, इसलिए पापुआ न्यू गिनी। और पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। भारत याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा रिकॉर्ड किया गया? तो ICAR के द्वारा किया गया। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो याद रखिएगा, दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश के द्वारा उत्पादन किया जाता है? तो यह चाइना के द्वारा उत्पादित किया जाता है, चीन। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो मलेशिया में किया गया। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक जीत कर रहा था? तो 90.23 मीटर। नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा किस खेल समझ थे? तो भाला फेंक से। और दोहा डायमंड लीग में कितना फेंके है? तो 90.25 मीटर, याद रखिएगा, इसको एग्जाम में अधिकतर पूछते हैं। इसरो के 63वें PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन यानी PSLV C60 और EOS-9 की विफलता का कारण क्या था? तो इसके तीसरे चरण में खराबी हो गई थी। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सिलेवी एविएशन का प्रतिबंध लगाया है। यह सिलेवी कंपनी कहाँ का है? तो ये तुर्की का है, तुर्की का सिलेवी कंपनी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या नाम है? तो ज्ञान भारत मिशन, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो ज्ञान भारत मिशन। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र, याद रखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। सरकारी ई-मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट का नाम क्या? तो GEM-AI, याद रखिएगा, GEM-AI है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशील पर्यावरणविद पुरस्कार सम्मानित किया गया? आचार्य प्रशांत को। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो ट्रेकोमा के लिए। तो इसी तरह 50 क्वेश्चन ट्यूटोरियल खत्म हुआ, ठीक ना। आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और स्टडी विद विपिन को आप लोग अधिक से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और ग्रोथ मिले और अच्छे ढंग से हम लोग वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद मित्रों, इसको अधिक से अधिक